बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का ये एपिसोड में मैं आप लोगों को मां समलेश्वरी का और कुछ सूचना दूंगा। ये पार्ट 2 है, मां समलेश्वरी पार्ट 2। तो इस एपिसोड में हम आलोचना करेंगे कि समलेश्वरी और संबलपुर का इतिहास के बारे में। अनेक समय सवाल उठता है कि समलेश्वरी पहले कि संबलपुर पहले। समलेश्वरी का नाम कैसे आया? तो ये बात आलोचना करने से पहले तो संबलपुर का इतिहास को जानना पड़ेगा। ये संबलपुर का इतिहास समलेश्वरी से बहुत पहले है, बहुत पहले शुरू हो चुका था। ये आदिम काल में भी संबलपुर था, जिसका प्रमाण वो तत्कालीन संबलपुर जिला के अंतर्गत बेलपहाड़ के निकट विक्रम खोल शिलालिपि से मालूम पड़ता है। विक्रम खोल में एक लिपि में लिखा गया है, पत्थर में। वो क्या लिखा गया है आज तक कोई पढ़ नहीं सकता है। इट रिमेन्स अनडिसिफर्ड। विक्रम खोल इंस्क्रिप्शन नियर बेलपहाड़ इन एस्ट्वाइल संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। ये आदिम काल का बात है। इसके बाद बहुत हजारों वर्षों बाद ये संबलपुर जिला गोंड और बिंझाल जैसे आदिवासियों का वासस्थान था। तत्कालीन संबलपुर जिला में, ये एरिया में, अंचल में बहुत जंगल था। ये जंगल में जगह था, इसलिए आदिवासियों का ये वासस्थान रहा। ये बहुत फिर अनेक हजार वर्षों बाद जो ऐतिहासिक राजागण आए, जैसे गंग वंशीय, कदम्ब वंशीय और चौहान वंशीय राजागण आए और संबलपुर को शासन किए। तो अष्टम शताब्दी में राजा इंद्रभूति को संबलपुर का पहला राजा माना जाता है। ये वज्रायनो बुद्धिज्म का ये सपोर्टर थे, समर्थक थे राजा इंद्रभूति। वो बहुत सिद्ध थे, वो बौद्ध धर्म का अवलंबी थे। ये राजा इंद्रभूति के समय में ये एरिया का नाम था संबल। ये संबल शब्द कैसे आया? एक गवेषक ने बताया है कि ये संबल शब्द एक वाद्य यंत्र के नाम अनुसार पड़ा है। ये एरिया में पहले गोंड और बिंझाल जाति का लोगों ने उनका जो फोक सॉन्ग और फोक डांस था, स्थानीय नृत्य कला, गायन कला था, उसी के प्रदर्शन समय में एक संबल नाम को वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया करते थे। ये संबल यंत्र आज भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ जगह में प्रचलित है। लेकिन ये संबलपुर एरिया में उसी टाइम संबल वाद्य यंत्र का बहुल व्यवहार था। वो गोंड लोग, बिंझाल लोग जब महालक्ष्मी का पूजा करते थे, जो विभिन्न समय में पर्व पर्वाणी त्योहार में वो नृत्य गीत प्रदर्शन करते थे, उसी समय वो संबल वाद्य यंत्र का बहुल व्यवहार करते थे। तो ये संबल वाद्य यंत्र के नाम अनुसार ये एरिया का नाम संबल रहा। ये संबल नामक देश व राज्य व नगर व अंचल एरिया का राजा थे, राजा इंद्रभूति। तो इसके बाद जब ऐतिहासिक राजागण आए कि जैसे गंग वंशीय, कदम्ब वंशीय, चौहान वंशीय,
इस संबल शब्द में एक और छोटा शब्द जोड़ा गया, पुर। पुर मीन्स नगर, शहर। तो संबलपुर, तो संबल से ये जगह का नाम संबलपुर हो गया। वो चौहान वंशीय राजा के समय में वो अच्छी तरह संबलपुर नाम से ये एरिया जाना जाता था। तो ये संबलपुर का पहला का इतिहास है। जब चौहान वंशीय षष्ठ राजा छत्रसाय के अमल में एक राजवैद्य था, गोपीनाथ सारंगी। ये किताब लिखे थे मेडिसिन के बारे में, चिकित्सा के बारे में। तो उसका नाम था वो किताब का चिकित्सा मंजरी। वो चिकित्सा मंजरी का प्रारंभ में जो उपक्रम दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, वो इंट्रोडक्शन में वो संबलपुर का संक्षिप्त परिचय दिया है। तो इसको मैं उद्धृत करता हूँ। ये उड़िया भाषा में लिखा है। स्वर्गत गोपीनाथ सारंगी ने लिखा है, उत्कल देश महानदी तीरे संबलपुर अविदा ग्राम रे नगर नाम संबलपुर 20,000 बसती घर तई अछंती देवी समलाई सकल अर्थ सेवा कले गई तैरे छत्र सायजे राजन क्षत्रिय कुल कमल तपन 18 गढ़ 13 दंड पाट 32 सहस्र बड़ मुराट तई अछंती देवी समलाई सकल अर्थ सेवा कले गई से दिवसे रही जेऊ अन्य देशे मन न दिए सेऊ हेमंत संबलपुर नगर तई रे स्थिति अटई आमर। ऐसे लिखा है स्वर्गत गोपीनाथ सारंगी ने, जो राजवैद्य था राजा छत्रसाय के कोर्ट राज्यसभा में। तो इसमें लिखा है कि तो ही अचंती देवी समलाई सकल अर्थ सेवा को ले गई। यही नगर में, इस शहर में देवी समलई का स्थान है। आप यदि समलई का उपासना करेंगे तो आपको प्राचुर्य मिलेगा, अर्थ मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, सुख मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा, स्वाच्छंद्य मिलेगा। तो सब कुछ आपका जीवन परिपूर्ण होगा। तो ही अचंती देवी समलाई सकल अर्थ सेवा को ले गई। और इस जगह का और एक परिचय है, खासियत है कि ये देशे दिवसे रहोई जेहू अन्य देशे मनो नदिये सही। ये देश का, ये माटी का ऐसा लक्षण है कि जहां भी कोई विदेशी लोग, बाहर का लोग यहाँ आएंगे, एक दिन ठहर लेंगे तो वो और जाने का मन नहीं करेगा, ये जगह छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये जगह ऐसे कुहुक है, ऐसे मैजिक है, ऐसे आकर्षण है। और ये जो राजा के अमल में, यहाँ का राजा के अंदर में 18 फोर्ट्स, 18 गढ़ था, 18 गढ़ था। 18 गढ़ 13 दंड पाट 32 सहस्र बड़ मुराट। 18 गढ़ 32 सहस्र बड़ मुराट। 18 गढ़ 13 दंड पाट। दंड पाट at that time was an administrative division, just like district of present day. तो ऐसे 18 फोर्ट्स था और बहुत सारे दुर्ग थे, फोर्ट्स थे, राजा बहुत बलवान थे। तो महाभारत में भी लिखा है, कोसलानंग तु राजानो भविष्यन्ति महाबड़ा। ये कोसल राज्य राजा माने बहुत बड़शाली है। ऐसे
संस्कृत महाभारत में भी लिखा है व्यासदेव ने। तो ऐसा संबलपुर का इतिहास अति प्राचीन है और ये प्राचीन शहर संबलपुर में मां समलेश्वरी देवी का स्थान है, वो विराजमान है। वो समले का नाम इसलिए भी आता है कि जब राजा बलराम देव के पारिधि में तो बरगढ़ उसका राजधानी था, तो यहाँ पारिधि करने के लिए वो जंगल को आए थे। यहाँ एक आश्चर्य दृश्य उसने देखा कि वो शिकारी कुत्ता को एक खरगोश ने दौड़ाया। तो खरगोश एक छोटा प्राणी है, छोटा जीव है, वन्य जीव है। वो कुत्ता को बहुत भय करता है, लेकिन उल्टा हुआ। वो खरगोश शिकारी कुत्ता को दौड़ाया और शिकारी कुत्ता भय से वो बहुत राजा के पास पहुंचा। तो राजा इसको देखा, वो आश्चर्य हुआ और महसूस किया कि ये जगह का, ये स्थान का बहुत महत्व है, कोई महिमा है। तो वो घर लौट आए, खाने पीने के लिए सो गए। तो रात में राजा को सपना हुआ कि मैं समलेश्वरी हूँ, तो मैं एक देवी हूँ उस जगह का, इष्ट देवी हूँ स्थानीय लोगों का, तो आप मुझे पूजा करिए। एक सेमेल के पेड़ के अंदर नीचे आप पूजा आरंभ कीजिए और उसके बाद एक मंदिर बनवाने का प्रस्ताव दीजिए और प्रयास कीजिए। तो देवी का सपना पालन करके राजा बलराम देव ने एक सेमेल पेड़ के नीचे समलेश्वरी का आराधना आरंभ किया। वो सेमेल पेड़ के अनुसार उसका नाम समले भी रखा गया है, ये भी एक कारण है। तो जो भी है, मां समलेश्वरी बहुत प्राचीन है। ये अंचल का संबलपुर, तत्कालीन संबलपुर जिला का अधिष्ठात्री देवी है। आज भी केवल संबलपुर नहीं, संबलपुर के आसपास तत्कालीन संबलपुर जिला के अनेक जगह में समलेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ है, वो पूजा पाते हैं। तो समलेश्वरी का जो महत्व है बहुत लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो समलेश्वरी का जो है प्राचीनता है उसको भी हम नमन करते हैं कि एक देवी है। मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूं कि लंकेश्वरी थी। लंकार देवी मागो लंकेश्वरी नाम, निर्जन वने मागो कलु विश्राम, समता दृष्टि रे सविंकी चाही, तेनु तो नाम पटे समलाई। ये समलेश्वरी बहुत प्राचीन है, वो महामाया है, वो दुर्गा है, वो शक्ति है, वो आदिशक्ति है। तो मां समलेश को हम सब नमन करना चाहिए, भक्ति सहित उपासना करना चाहिए। तो ये समलेश्वरी का ये संक्षिप्त इतिहास आज के लिए इतना है और अगले एक एपिसोड में फिर गवेषणा करके समलेश्वरी की प्राचीनता का उल्लेख करेंगे। कुछ नया वार्ता, नया इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को नमस्कार है, प्रणाम है, धन्यवाद।